एशिया की बुलंद तरीन चोटियों से लेकर नशेबी वादियों तक में बसने वाले लोग और जंगली हयात इस मौसमी तब्दीली का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही मेरे वालिदैन मुझे पाकिस्तान ले आए, मेरे वालिद के आबाई गांव। दोनों ने एक छोटा सा हेल्थ क्लिनिक खोला और वहां के लोगों की खिदमत करने लगे। तो यहां मेरा बचपन गुजरा, जनूबी पंजाब के एक गर्द आलूद गांव में। बड़ा मजा आता था। 25 साल बाद यही जगह तारीख के बदतरीन सैलाबों का निशाना बनी। दुनिया के दूसरे कोने से मैंने पाकिस्तान भर में आने वाली तबाही की खबरें देखी। शुमाल में बर्फानी तूफान और हीट वेव, और जुनूब में मानसून की तूफानी बारिशें। हमने बराह रास्त देखा कि लाखों पाकिस्तानी एक खौफनाक मगर छुपी हुई नई हकीकत से बेकार की लड़ाई लड़ रहे थे। एक गर्म और खतरनाक आबो हवा। मैं अपने वालिदैन की तरह बड़ा होकर डॉक्टर नहीं बना, अलबत्ता मैंने कहानी सुनाना सीख लिया। और आज मैं खुद को रोक नहीं सकता। पाकिस्तान जाना है, कैमरा उठाना है और उसके जरिए से उन लोगों की आवाजों को शोर बनाना है जिन पर कब से किसी ने कान नहीं धरा। तो मैंने इस सफर पर जाने के लिए अपने करीबी दोस्तों का एक अनोखा टोला बनाया है। इनमें से कोई भी पेशावर फिल्म मेकर नहीं है, मगर हम सब ही इंसानियत की ताकत और उसके हुस्न के कायल हैं। और मेरे लिए ये बात उनके तकनीकी तौर पर माहिर होने ना होने से बढ़कर है। हम मिलकर पाकिस्तान में 3000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, शुमाल के पहाड़ों और बर्फानी तोदों से लेकर नीचे पंजाब और सिंध के कदीम और जरखेज मैदानों तक। उन लोगों को ढूंढेंगे जिनकी कहानियां शायद हमें इस नई और गर्म दुनिया की हकीकतों से रूशनास करवा सकें जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं। आज 28 जून से हम एक ऐसे सफर का आगाज कर रहे हैं जिसमें महीने से ज्यादा लग सकता है। हम शुमाल की जानिब इस्लामाबाद से गिलगित चले। ये 20 घंटे की मुसाफत है। इस सड़क पर जो इन पहाड़ों से निकलने का वाहिद रास्ता कदीम शाहराह रेशम के बाद शाहराह कराकरम। कभी कभी सड़क नाहमवार होती है, मगर हमारी भरोसामंद लैंड क्रूजर सीधा हमें ले आती है हमारे पहले मकसद की तरफ। इन दो हैकल बर्फानी तोदों का मुशाहिदा करना है जिनकी पिघली बर्फ दरियाए सिंध का पेट भरती है। खुश्क और गर्म है, ये दरियाए सिंध है। टीम पुरजोश है, मगर हम सब जानते हैं कि जितना दूर जाएंगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। लैंडस्लाइडिंग या बर्फानी तूफान हमें इन्हीं पहाड़ों में कैद कर सकते हैं। बाहर का रास्ता नहीं मिलेगा। 1 मिनट रुको, ब्रेक लगाओ यहाँ। हाँ, मेरे ख्याल से जब रास्ता साफ हो तो निकल जाना चाहिए। बस सामने आंखें टिका कर रखो, चौकन्ने रहो कि अगर पत्थर गिरना शुरू हों।
साइंसदानों के मुताबिक कुतुब शुमाली और जुनूबी से बाहर दुनिया में कहीं भी इतनी बर्फ नहीं जितनी इन पहाड़ों में है। मगर हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई सहरा पार कर रहे हों। यहाँ तक कि अगर इंसान ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री दर्जा हरारत तक रोके रखने को मुमकिन बना ले, तब भी इस सदी के इख्तिताम तक इस मकाम से आधी बर्फ छट सकती है और दुनिया का तीसरा बड़ा मीठे पानी का जखीरा तबाह हो सकता है। आपको मालूम है कि 1947 को पाकिस्तान बना, तो मुझे कंप्लीट याद है पाकिस्तान जो बन रहा था। तो उस वक्त की दुनिया कुछ और थी और आज की दुनिया कुछ बहुत और है। इस तरफ जो ग्लेशियर है, मुझे जो याद था तकरीबन दरिया पे पहुंचने वाला था। अब भी दरिया से कुछ वो ऊपर अपना मूव किया है, लेकिन इसकी खासियत और उसकी खासियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वक्त वो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो ग्लेशियर वो पिघलते जाते हैं। हमारा बोरित ग्लेशियर 2-3 दफ़ा फटा हुआ, वहाँ पे वो सारा फसल, वो दरख्त और सब कुछ गार वगैरह तबाही किया। बहुत आबादी था वहाँ पे, वो सारा उन्होंने वो ख़त्म कर दिया। हम ग्लेशियर के नीचे बिल्कुल, हमारा पूरा गांव के लिए वो परेशानी है, हर वक्त परेशानी होती रहती। दोनों ग्लेशियर से एक खतरे का घंटी बज रहा है। यहाँ आकर मैं ऐसा महसूस करता हूँ जैसे किसी जिंदा वजूद की शरियानों से होते हुए हम उसके दिल में उतर आए हों। ये कदीम बर्फ के जखीरे जिंदगी का सर चश्मा बने रहें, मगर अब खौफनाक रफ्तार से पिघलते हैं और नीचे देहातों में शदीद सैलाबों का बायस बनते हैं। इसका जो पिछले साल 8 जुलाई को जो फ्लड आया था, उसकी वजह से ये जो सड़क जो नज़र आ रही है ये बिल्कुल नहीं थी। तकरीबन 5-6 ग्लेशियर्स यहाँ पे है। तो वो इसमें एक ये चीज़ भी है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है, उसकी वजह से भी ये यहाँ असरात तो यहाँ भी पहुँचे हैं। अभी ये जो नाला डाइवर्ट हुआ था सर, इसी पॉइंट से हुआ था। ये पूरा मोहल्ला तबाह हो गया, हर घर में पानी जा रहा है। पानी यहाँ से बिल्कुल इस तरफ गांव की तरफ चला गया। अच्छा। ये तकरीबन 2 हफ्ते तक गांव के अंदर चलता रहा यही नाला पूरा। अच्छा। आपकी घर तो गिर गया था ना? हमारे घर नहीं गिर गया। अच्छा। हमारे वॉशरूम भी और बरामदा भी हो गया था, हमारे घर नहीं गया है। अच्छा। वादी पर जो गुजरी उसके आसार नुमायां हैं, मगर यहाँ रहने वालों के जख्म और भी गहरे हैं और उन्हें भरने में बहुत वक्त लगेगा। उस दिन के बारे में मुझे थोड़ा सा बता दें। उस दिन हम अपने बच्चे से चाय पिलाते हैं। उस दिन बाहर लोगों ने आके कहा सिराप आ गया है। उस तरह हम अपने बच्चों को लेकर निकल, ऊपर 10 तला ऊपर गया था। सिराप ने आकर हमारा घर था, वो सामान था, सब लेकर गया। उसके बाद हम 6-7 महीने तो हम टेंट में गुजारते। तो अभी आपकी क्या पोजीशन है? अभी क्या हो रहा है? अभी भी डर लगते हैं ना। अभी बस ये बारिश हो रहा है तो हम बहुत डर लगते। हमारा तो शौहर भी नहीं है ना,
ये 4 बच्चों के साथ हमें बहुत मुश्किल है। तो अब और जगह नहीं है। अभी बस बारिश हो गया तो हमें डर लगती है सिला पार। दो दिन पहला एक बंदे ने ऐसा किया है, बस सलाह पा रहा है। मैंने किया यार दफ़ा करो, तुम झूठ बोला है। 24 घंटे मजदूरी करता था, सुबह निकलता शाम को घर में आता था। 2 दिन उधर गया था तो रास्ते मस्ते नहीं था, उधर गया तो कोई नज़र नहीं आ रहा था, न घर था न मतलब इंसान कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मेरा बहन गया है, माँ गया है, मेरा बीबी गया है, मेरा छोटे बच्चे था वो भी गया है। बच्चे के बहुत पसंद किया था। अभी तो बस टेंशन है, बस बैठा है, मस्जिद कोई चारा नहीं। आज हमें एक मुश्किल फैसला करना पड़ेगा। अनकरीब मूनसून की बारिशें मुतवक्को हैं जो कि सड़क पर खतरनाक लैंडस्लाइडिंग का बाइस बनेंगी। हमने इंटरव्यूज का पहला दौर मुकम्मल कर लिया है। अब हम पहाड़ों से निकलेंगे और शुमाल का रुख करेंगे, दरियाए सिंध के किनारे किनारे। 10 जुलाई हम दरियाए सिंध के पीछे पीछे पहाड़ों की भूल भुलैयों में वादिये हिंदू कश से होते हुए तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला तय कर चुके हैं। मगर अब हमारा सामना है पंजाब की बदनाम जमाना गर्मी से। ये जुलाई का महीना है और ये दोपहर है। सूरज तले दर्जाए हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगता है। शदीद दर्जाए हरारत मूनसून की बारिशों को तकवीयत देता है। बहीरा अरब से मरतूब हवाओं को पूरे बरे सगीर पाक व हिंद में कदीम दरियाई कस्बे कालापाक तक खींच लाता है, जहां पहाड़ मैदानों से मिलते हैं और दरियाए सिंध समंदर की तरफ बढ़ता जाता है। कभी इधर बारिश होते हैं? यस। जो बारिश के मौसम है उसके बारे में मुझे बता दें कि आप कैसे महसूस फील होती है? बारिश के मौसम में भी मज़ा आता है, लेकिन उधर बहुत मज़ा आता है, लेकिन बारिश पे भी हम नहाते हैं। इधर तो नहीं आता इतना, लेकिन बड़े शहरों में बहुत आता है पानी। जैसे मेरी बहन की शादी लाहौर हुई है तो उधर पानी आया था। 30 साल का रिकॉर्ड उसने तोड़ा है उस बारिश ने। इतनी तेज़ बारिश थी लाहौर में। कभी डर लगती है बारिश से? वैसे कि जब बादल गरजते हैं तो फिर डर लगता है, वैसे नहीं लगता। आप जिंदगी में क्या काम करते हैं? ज़मींदारा जो है ये हमारा ज़रिए मुआश है। हम ज़मीनों से उगाते हैं और फिर खाते हैं। तब्दीली आ गई जी, मौसम में बड़ी तब्दीली आई है। बेमौसमी बारिशां थी नहीं, कोई मौसम को नहीं। सर्दी ज़्यादा है, गर्मियाँ ज़रूर तो ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। मौसम में बड़ी तब्दीली आ गई है। आपने कभी इधर सैलाब देखे? बिल्कुल जी, सैलाब जी साको घरों बाहर कर कच्चे नाला का सारा जी शहर चावना पवे ने, सारे घर तबाह थी ने, फसलें तबाह हो गई। सर्दियाँ वाले फसल होने, गर्मियाँ वाले सारे तबाह थी वे, फ्लड नहीं वजह तो हर साल लू तो बाद फ्लड आए ना जी। आपकी क्या ताल्लुक है इस दरिया के साथ? दरिया पे यहाँ सब लोग सैर करते हैं, लेकिन हम लोग तो घर पे ही होते हैं। बाकी बच्चे आते हैं रोज़ाना।
जब छोटे होते थे तो आते थे, यहाँ पर नहाते थे, डूबे भी थे एक बार। सब बच्चे छलांग लगा रहे थे, हमने भी लगा दी, बस लड़कों ने निकाल लिया। 2010 के बारे में मुझे थोड़ा बता दें कि आप उस साल क्या गुजरी। उस साल बहुत से लोग डूब रहे थे, कोई लोग दरख्तों पे बैठे थे, सब लोग चीखें मार रहे थे। इन लोगों ने सैलाब बहुत ज़्यादा हो गया था, कभी ज़्यादा आ जाता है तो नुकसान दे जाता है, कभी कम हो जाता है। बस ये दरिया का सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। चार बजे का टाइम था, बारिश आई थी जी। हमारा घर है ना, उसके आगे पानी आता है पहाड़ों का, पहाड़ का पानी आता है, बहुत ज़्यादा गहरा, स्पीड उसका बहुत ज़्यादा होता है। वो बच्चियाँ उधर खड़ी थी और तीनों, जो उसकी माँ ने ना मिट्टी वो गिर गई, वो तीनों अंदर चली गई। 3-4 गांव थे, वो सब भागने वाले थे, पकड़ किसी का हाथ पैर नहीं लगा पकड़ने के लिए। इससे पहले कि हम सिंध में दाखिल हों, एक रात के लिए मोइनाबाद में रुकते हैं। ये वो गांव है जहां मैंने अपनी ज़िंदगी के वो इब्तिदाई साल गुजारे जो बहुत बामानी थे। मुझे पता चला कि आज भी बच्चे नहर में नहाने जाते हैं जैसे हम जाते थे। मुझे खुशी है, चलो ये तो नहीं बदला। यहाँ लौटा हूँ तो याद आ रहा है वो वक्त जब मेरे वालिदैन ने एक खाना बदोश कबीले को हमारी ज़मीन पर खुशामदीद कहा था। उन दिनों मानसून की बारिशें नहीं हुई थीं और सहरा की तरफ उनका सफ़र नामुमकिन हो गया था। मुझे एक हकीम नामी शख्स याद है। एक बार उसने अपने सर से बड़ी पगड़ी पहनी थी और बड़ी बड़ी काली मूछें। पता नहीं वो दोबारा मिलेगा कि नहीं। मेरे नाम अब्दुल हकीम है, वल्दियत खुदाबाश के। अपना माल जानवर का कम है। इतों रवाने थींदे ऐसे जनाब सारे डू डी डू राती सफ़र ते लगदे आन। भला उथई जरा वञो है अपने टोबे ते माल जरा है छोड़ ॾियूं है सारे अपने गोपे बने आन। उथई जरा रात शाम को भाव बालो माल कट्ठा थींदा। असां उथां लोग ਜਿਹੜੇ अंदड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਵੇਂ ਥੀਂਦੇ ਹਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਉਥਾਂ ਖੁਸ਼ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸੇ। खुशी या बारिश वसे है रोही थी खुशी आ वजे असा को जो आज बारिश थी गई तो घा पठा करा करे सो असा रोही वेसो। बच्चे दुआ मंगे ना आप ही धूप ते खड़ते जो बारिश दे ते वाला बारिश थी वजे ताजी आ वजे वाला वो खाना वंडामू है। ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਆਸੇ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਹਨ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੜੀ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਤਨਾ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਐਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁੱਤਰ। जुलाई 22
मानसून बारिशें शुरू और हम सिंध में दाखिल हो रहे हैं। हम जुनूब की जानिब इंडस हाईवे पर 9 घंटे का तवील सफर करते हैं। पिछले साल एक शदीद हीट वेव के नतीजे में सूबा सिंध में सालाना बारिश का 800% पानी चंद ही हफ्तों में बरस गया। दुनिया के गर्म तरीन शहरों में से एक जेकबाबाद है। जेकबाबाद की जानिब बढ़ते हुए पिछले साल के सैलाबों के दिए जख्म हमें साफ नजर आने लगे। हमने ड्राइव करते हुए देखा कि वो लोगों की आंखों में नक्श थे। शाम तक हमारे साथ एक हिफाजती दस्ता मुकर्रर कर दिया गया, जिसे हिदायत है कि हमें अकेला ना छोड़ें। आपने क्या देखा है पिछले साल जब ये सैलाब आए थे? बहुत सैलाब था, पानी वगैरह था, ये सारे जो गांव वाले थे डूब गए थे। वो जो पुराने मकान थे, जो घर थे, जो सामान वगैरह थे, फसल वगैरह, वो सारे डूब के ख़त्म हो गए थे। जी सिटी में अच्छा ठीक है। अभी लाइट उधर चलते हैं। हाँ हाँ सीधा उधर ही चलते हैं। चलो इन लोग का गुजर बसर किस चीज़ पे है? जैकमाबाद वाली साइड, कश्मीर, कंदकोट, ये इलाका रोड से बंदे को लेके इधर ले आते हैं, जैसे अभी जंगल है। उससे फिर व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर मांगेंगे, पीछे बताएंगे भाई इतना पैसे दो वरना हम इसको मार देंगे 8-10 दिन के बाद। ये लोग देते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र हमें एक रात रुकने का कहा गया है। हम सुबह अपने बाकी के इंटरव्यूज़ लेंगे। सुबह सादिक। हम एक ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं जो पिछले साल की मुसलसल बारिशों के नतीजे में खुश्की के बीच एक समंदरी तकड़े की शक्ल इख्तियार कर गया। जो वहीं रह गए वो दोबारा अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो पा रहे। अल्लाह ख़ैर कंदो, तुंहिंजो रख ताला आहे। गर्मी चवां तो पखो बंदि न हुजे न, असांखे इहो ॾिए थो दिमाग़ ते घणो, गर्मी आहे न। आप पिछले साल के बारे में बता दें कि आपने क्या देखा था और क्या हुआ था इधर? बड़ी तकलीफ़ थी। ये जो बारिश आई ना, इसमें इतना मुश्किल वक्त था ना, वो तो हम किसी कभी भी भूल नहीं सकते हैं। अल्लाह ने बचाया, लेकिन बचने का चांस हकीकत में नहीं था। इतना सैलाब हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। जो दरियाई सैलाब है ना, वो तो चलो निकल जाता है, अपना रास्ता खुद बनाता है। ये तो ऊपर का था, हमें बिल्कुल मिसमार हो गए, हमारे घर गए, हमारे बच्चे बीमार हो गए, बच्चे फौत हो गए, माल मवेशी वो हमारा मर गया। वो भूख में माल क्या खाए? क़यामत का मंजर था। हकीकत ये है। खौफ हो रहा था, हम बोले बस बचेंगे, ये बच्चे भी हमारे बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये भी हमें तो मालूम ही नहीं था। हम बड़े बड़े ड्रम में उस ये चारपाई उस पे बांध के बच्चों को यहाँ से ले गए हम रोड पे। आराम आराम से ऐसा ना हो कि ये चारपाई उल्टल जाए, हमारे बच्चे मर जाएं। रात को ख्वाब देखते हैं तो सुबह होते हैं हमारे बच्चे किधर गए, यही ख्वाब बच्चों का आता है। तो हमारा कि ये बच्चों डूब गए, किधर गए, देखते हैं नहीं बोले हमारे बच्चे जो है ना वो सोए पड़े हैं। ऐसा ही खौफ दिल में अभी तक तो है ही है ना। तो आपने पिछले साल इधर क्या देखा था, मतलब आपकी काम के ज़रिया से? जब लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होगा तो ज़रूर कुछ न कुछ वो खाने के लिए तो करेंगे ना। सिर्फ सैलाब जो है ना, पानी जब बारिश नहीं होता उसके बाद जो गुजर जाता है तो उसके काफ़ी असरात उस एरिया पर मुरतब होते हैं। तो कभी क्राइम की शक्ल में होता है, बीमारी की शक्ल में होता है, भूख की शक्ल में होता है, बेरोजगारी की शक्ल में होता है, काफ़ी उनके असरात होते हैं। लेकिन हम इस इलाके से सर तंग आ गए, इतना तंग आ गए ना, खुदा की कसम बोला यहाँ से भाग जाए हूँ, पर हमारे पास पैसा नहीं है, जाए तो जाए कहाँ। अगर हमारे पास पैसा होता तो 1 मिनट भी यहाँ पे हम नहीं ठहरते। जिंदगी में आपको खुशी क्या चीज़ देता है? जिंदगी में हो बस कुछ को न हो समझ गरीब ते जो हाल कहिड़ो खुशी आहे बा हाल थींदो आहे हूंदे वारे खे
जेको हूंदो आहे त शइ वई वठे आने ॾे। असां ग़रीब मिसकीन बा माणी पेट खां बि लाचार आहियूं, त पोइ इहो ज़िंदगी असांजो कहिड़ो ख़ुशगवाई आहे जो वहीं खाऊं था, शहर वयूं था, ॿाहिरि वयूं था, न बसि हिते पेट पालियूं था घर में। पाकिस्तानी अवाम मौसमियाती बहरान के जिम्मेदार नहीं, मगर उसकी भारी कीमत दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकता हूं कि उनकी कुर्बानी की दास्तानें दीगर दुनिया को आने वाले हादसात से होशियार कर सकें। करोड़ों लोग पहले ही एक मुश्किल तर दुनिया में जीने की तगोदौ में हैं। मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में आने वाली कुदरती आफात दुनिया के किसी भी कोने को बख्श नहीं रही। हमें इस भारी बोझ के लिए तैयार होना पड़ेगा, मगर उम्मीद है कि यह मुश्तरका मसला हम सबको मुत्तहिद कर देगा और हमारे मुश्तरका घर को बचाने में मददगार होगा। दरिया सिंध के बहाव के साथ जारी सफ़र ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि हम 4000 किलोमीटर की मुसाफत तय कर चुके हैं। हमने 40 से ज़्यादा लोगों का इंटरव्यू किया, जिनमें से हर एक हमें उस मुश्तरका हकीकत के करीब ले गया जिसकी वजह से हम इंसान हैं। मुझे उन लोगों ने समझाया कि जो चीज़ हमें आपस में जोड़े रखती है वो दूसरों के लिए हमारी मोहब्बत है, दूसरे जिनके साथ हमारी ज़िंदगी गुजरती है। ये हमारी मुश्किलात हैं और इन्हें कम करने के वो तरीके जो अपनाना ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो खो गई तो हम दोबारा कभी हासिल ना कर पाएंगे। ये हमारी यादें हैं, हमारा बचपन है और हमारे ख्वाब कि हम अपने पीछे रह जाने वालों या हमारे बाद आने वालों के लिए मुस्तकबिल की राहें हमवार करें।